नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो एडुटेरिया करंट अफेयर से सेट नंबर 3 और 4 का जो है आज डिस्कशन करेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी साथी जीके जीएस और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और उसमें कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का जो है कि चयन कीजिए। तो कथन में दिया हुआ है कि वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। तो हमारा कथन जो है कि सही दिया हुआ है। कारण में दिया हुआ है कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रूस है। तो कारण भी सही है, लेकिन कथन जो है कि कारण का स्पष्टीकरण नहीं करता है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2। इसमें कह रहा है कि दिव्यांगजन यानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम भारत ऐप लॉन्च किया। इसे किस संगठन के सहयोग से जो है कि विकसित किया गया? तो किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया? तो एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से, एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हांसोंग 20 का अनावरण किया है? तो ये कौन सा देश क्या है? तो उत्तर कोरिया क्या है। कौन सा देश क्या है? उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य जो है कि बन गया है? तो ये कौन सा पहला राज्य बन गया है जो 1972 में जो संशोधन विधेयक पारित हुआ था वन के लिए, उसमें जो है परिवर्तन किया है? तो ये पहला राज्य बन गया है केरल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको दिया गया है? तो जोएल मोकिर को, फिलिप एगियन को और पीटर हॉबिट को। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रिजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? तो ये कौन क्या है? तो गैलेक्सी आई क्या है? कौन क्या है? गैलेक्सी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है कि विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंकों को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो डीबीएस बैंक सिंगापुर को। किसको? डीबीएस बैंक सिंगापुर को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? तो ये कौन बन गया है? तो बन्नेरघाट बायोलॉजिकल पार्क, बन्नेरघाट बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का जो है कि आयोजन किया है? तो कौन सा किया है? तो नई दिल्ली। कौन क्या है? नई दिल्ली। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि किसने रेडी रिलेवेंट एंड रिस्जेंट टू सेफिंग एंड फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो कौन लिखा है? तो अनिल चौहान। कौन लिखे हैं? अनिल चौहान। हाल ही में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास जिसका नाम है स्टीड फास्ट नून किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? नीदरलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? नीदरलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है? तो क्या है स्थान? तो भारत जो है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 स्थान पर है और स्कोर क्या है? तो 25.8 है। कितना है? 25.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है कि भारतीय रोलर पल्लापिट्टा को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया। यह किस राज्य का जो है पक्षी है? तो किस राज्य का है? तेलंगाना का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इसमें कह रहा है कि किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो कौन किया है? मिस्र किया है। कौन देश? मिस्र देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसमें कह रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चल आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रति माह कितने प्रतिशत तक सीमित है, जिसमें 2 महीने तक की देरी के लिए 0.25% और 4 महीने की देरी के लिए 0.50 श्रेणीबद्ध दर है। कितना है? 1%। कितना है? 1%। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इसमें कह रहा है कि नागरिक पंजीकरण पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य द्वारा जो है दर्ज किया गया? तो किस राज्य के द्वारा किया गया? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इसमें कह रहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 2026-28 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है। कब तक के लिए? 2026-28 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसमें कह रहा है 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में? तो बारबाडोस देश में। किस देश में? बारबाडोस देश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इसमें कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 के जो है कि मिलान करना है और डेट दिया हुआ है और उसका दिवस से जो है कि मिलान करना है। ठीक है। तो 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 13 अक्टूबर को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाते हैं। ठीक है। 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इसमें कह रहा है कि किसे इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? तो किसको चुना गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किए हैं? विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इसमें कह रहा है किसे 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है? तो किसको नियुक्ति किया गया है? अनंत गोयनका को। किसको? अनंत गोयनका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इसमें कह रहा है कि आधुनिक सैन्य विमानों की वैश्विक निर्देशिका द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की कौन सी शक्तिशाली वायुसेना जो है कि बन गया है? तो कौन सा बन गया है? तीसरी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इसमें कह रहा है कि कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? राजस्थान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसमें कह रहा है कि भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो किस वर्ष के लिए जो है कि चुना गया है? 2025 से 28 तक के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसमें कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो किस कंपनी को किया गया है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भंगोरों का प्रत्यार्पण चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो किस संगठन के द्वारा किया जा रहा है? केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इसमें कह रहा है कि भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो किस स्थान पर किया गया था? मानेसर, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनटेक प्लेटफॉर्म एलएक्सएमई पे ऐप लॉन्च किया, जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिजाइन की गई है? तो किसके लिए किया गया है? महिलाएं के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इसमें कह रहा है कि कौन सा देश नवीनीकरण ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा का उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश शामिल हुआ है? तो मंगोलिया शामिल हुआ है। कौन? मंगोलिया।
नेक्स्ट है कि कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो कौन बनी है, साने तकाइची। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना पोत सहाद्री ने जीमेक्स 25 के समुद्री चरण में भाग लिया, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है, तो ये जापान के बीच। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इसमें कह रहा है कि कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य जो है कि बन गया है, तो कौन सा देश जो है कि बन गया है, तुवालू बन गया है। कौन सा देश, तुवालू। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश जो है कि बन गया है, तो कौन बन गया है, उरुग्वे। किसे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया, जिसे वह इस संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला जो है बन गई है, तो शांता रंगास्वामी, शांता रंगास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इसमें कह रहा है कि बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है, जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है, कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है, तो कह रहा है यह पूरे विश्व में पहला तरह का पहला ब्रिज है, तो यह गलत है। यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है, तो यह सही दिया हुआ है। इस ब्रिज का डिजाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है, ये भी सही है। यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है, तो ये भी सही है। तो हमको कह रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला कथन सही नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, इसमें कह रहा है कि निगोला चाकोबा त्यौहार जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है, मुख्य रूप से किस राज्य में यह त्यौहार मनाया जाता है, तो किस राज्य में जो है कि यह त्यौहार मनाया जाता है, तो मणिपुर में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इसमें कह रहा है कि केरल ने अपने पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की, जो किस स्थान को जोड़ेगी, तो किस स्थान को जो है कि जोड़ने का काम करेगा, तो वाइपिन द्वीप और फोर्ट द्वीप कोच्चि को, किसको, वाइपन द्वीप और फोर्ट कोच्चि को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इसमें कह रहा है कि कौन सा देश अपनी मानास्टर मिसाइल हुनमू 5 तैनात करने वाला है, जो 8 टन के बंकर बस्टर वारहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंद बंकरों को भी भेद सकती है, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया के द्वारा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इसमें कह रहा है कि भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और किसके साथ 2700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किसके साथ किए हैं, तो PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ, PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है, तो किसको प्रदान किए हैं, नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इसमें कह रहा है किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है, तो किसको चुना गया है, जयंत विष्णु नालिकर को, किसको, जयंत विष्णु नालिकर को। किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR 450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर की अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गया है, तो ये कहाँ पर ये बुलेट ट्रेन जो है कि चला है, किस देश में, तो चीन देश में। किस देश में, चीन देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इसमें कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक बसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन योजना का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है, तो गुलदाउदी लॉन्च जो है कि किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो जम्मू और कश्मीर के द्वारा, किसके द्वारा, जम्मू और कश्मीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, इसमें कह रहा है बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोथा नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया, मोथा नाम किस देश के द्वारा जो है कि दिया गया, तो किस देश के द्वारा दिया गया, थाईलैंड देश के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इसमें कह रहा है कि 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से जो है कि आंसर दे। ठीक है। तो पहला कथन में दिया है कि बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया, ये सही है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किल को दिया गया, तो ये गलत दिया हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब
किरण राव और लापता लेडीज के लिए मिला, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाया गया, तो किसको दिलाया गया? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। नेक्स्ट है किसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है, तो किसको किया गया है? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले के निर्माण की घोषणा की। नए जिले का नाम क्या होगा? तो नए जिले का नाम क्या होगा? तो कल्याण सिंह नगर होगा। क्या होगा? कल्याण सिंह नगर। तो सेट नंबर जो है कि 3 का डिस्कशन हो गया। अब चलिए सेट नंबर जो है कि 4 का डिस्कशन करते हैं। सेट नंबर 4 का जो है कि पहला क्वेश्चन है कि अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि निम्न में से किस संगठन या कंपनी द्वारा जो है कि विकसित की जा रही है? तो किस संगठन के द्वारा जो है कि किया जा रहा है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्ष में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लिप यानी स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम जो है कि शुरू किया है? तो किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा किया गया है? कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि केंद्र सरकार ने ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है, जिससे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है कि लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के इस दशक में हिंसा की सबसे भयावह घटना घटी। यह अनुसूची निम्न में से किस समिति के सिफारिशों पर तैयार की गई थी? तो किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो बोर्दोलोई समिति के अनुशंसा पर जो है कि ये सिफारिश पर तैयार किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में निम्न में से कौन सा देश जो है कि इसका नया सदस्य देश बना है? तो कौन सा देश बना है? मालदीव। नेक्स्ट है कि फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया। इनमें से कौन सा शुभंकर इनमें से नहीं है? तो कौन नहीं है? तो लियो नहीं है। कौन नहीं है? लियो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है कि भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक जो रोगियों को ऊतक या अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा निम्न में से किस संस्थान में उद्घाटन किया गया? तो किस संस्थान से किया गया है? तो मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि भारत का पहला AI सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर जिसे वास्तविक समय में भीड़ का पूर्वानुमान और सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाओं के साथ तीर्थ यात्रा परिस्थिति तंत्र के लिए डिजाइन किया गया का उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया है? तो ये किस स्थान पर उद्घाटन किया गया है? तो तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश। तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि कौन सा देश जो है कि बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो खर्च किए गए ईंधन का कई बार पुनः उपयोग करेगा और यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता को काफ़ी जो है कि कम कर देगा? तो किस देश के द्वारा जो है कि किया गया है? तो रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है कि सही सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करना है। और ये ऐप दिया है, कौन सा ऐप जो है कि कौन से राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं वो दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पहला है कि EC-NET ऐप जो है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। इसके बाद है ई-सेहत ऐप। ई-सेहत ऐप किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा। ठीक है, और जागृत ऐप, तो जागृत ऐप जो है कि किसके द्वारा? जागृत ऐप, तो ये उपभोक्ता मामले के विभाग के द्वारा किया गया है। और सारथी 2.0 मोबाइल ऐप ये किसके द्वारा किया गया है? तो सेबी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटकों के लिए डोकला और चोला दर्रा को खोलने की घोषणा किए हैं? तो ये सिक्किम के द्वारा किया गया। किस राज्य सरकार के द्वारा? सिक्किम के द्वारा। अब नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि बिहार में नवनामित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? बक्सर जिले में।
गोकुल जलाशय किस जिले में है? तो बक्सर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इसमें कह रहा है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी प्रकाशित चिल्ड्रेन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया, जो 2011 में 44 से 2023 में कितना हो गया है? तो 2023 में 25 हो गया। कितना? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें कह रहा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में सोडार साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किया गया। तो सोडार प्रणाली का डिजाइन और विकास निम्न में से किस संस्थान के द्वारा जो है कि किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो CSIR उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इसमें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। यह रिजर्व किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसमें कह रहा है कि एशिया कप 2025 के बारे में शतकथन का जो है कि चयन करें और कौन सा जो है कि कुट सही है, यानी कौन सा कथन जो है कि सही है उसके बारे में बताना है। ठीक है। तो पहला कथन में दिया है कि फाइनल मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। तो सही है, एशिया कप जो है फाइनल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जो है कि आयोजित हुआ। प्लेयर ऑफ द मैच का किताब जो है कि तिलक वर्मा को दिया गया, ये भी सही है। फाइनल मुकाबला में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा करके ट्रॉफी अपने नाम किया, ये भी सही है। भारत ने अब तक कुल 9वीं बार जो है कि एशिया कप अपने नाम किया है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इसमें कह रहा है कि पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड की लेखिका निम्न में से जो है कि कौन है? तो कौन है? डॉक्टर मनीषा वी रमेश। नेक्स्ट है कि IIT बॉम्बे अपने महत्वाकांक्षी किसके साथ भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के कुछ सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों से सुसज्जित 2 उपग्रह को प्रक्षेपित करना है। तो किसके साथ किया है? तो दक्ष मिशन के साथ। किसके साथ? दक्ष मिशन के साथ। नेक्स्ट है कि किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्ति किया है? तो किसको किया है? दीपिका पादुकोण को। किसको? दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इसमें कह रहा है कि पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी कमानों ने स्वदेशी ड्रोन की दक्षता और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में उनके उपयोग का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम क्या है? अभ्यास वायु समन्वय है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्ति किया गया है? तो किसको नियुक्ति किया गया है? शिरीष चंद्र मुर्मू को। किसको? शिरीष चंद्र मुर्मू को। शिरीष चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग परीक्षण यानी कृत्रिम वर्षा कराने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन से राज्य सरकार किए हैं? दिल्ली सरकार की है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जूट और नए युग के प्राकृतिक रेशों की खेती को बढ़ावा देने के लिए जूट बोर्ड यानी भारतीय जूट निगम लिमिटेड और ICR केंद्रीय जूट एवं संबद्ध देश रेशा अनुसंधान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नागालैंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इसमें कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्रीय वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के कितना प्रतिशत जो है कि राजकोषीय घाटे को लक्षित करेगा, जो चालू वर्ष के लिए संशोधित 4.8% से कम है? ठीक है। तो ये कितना प्रतिशत करेगा? 4.4%। कितना? 4.4%। नेक्स्ट है कि चीन के गुइझोउ में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है? तो बोईपान नदी पर बना है। किस नदी पर? बोईपान नदी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसमें कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। इस पुस्तक का जो है कि शीर्षक नाम क्या है? तो इस पुस्तक का शीर्षक नाम क्या है? तो आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसमें कह रहा है जुबिन गर्ग जिनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया, असम के एक लोकप्रिय क्या थे ये? जुबिन गर्ग जो है कि क्या थे? तो ये गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इसमें कह रहा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणाली की 5 से 6 रेजिमेंट को खरीद हेतु एक निविदा जारी की है। यह निविदा निम्न में से किस कंपनी को जारी की गई है? तो किस कंपनी को किया गया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इसमें कह रहा है कि असत कथन का चयन करें या कोट की सहायता से उत्तर दें। ठीक है, तो पहला कथन में दिया है कि भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले अभ्यास ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किया, जिसका नाम क्या है? तो कोल्ड स्टार्ट है। तो ये कथन हमारा क्या है? सही है। दूसरा कथन में दिया है कि कोकन 25 अभ्यास भारत और यूके के बीच में भारत के पश्चिमी तट पर किया जा रहा है। तो ये भी सही है कि कोकन अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, कोई गलत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, इसमें कह रहा है छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो कौन सा जिला बन गया है? तो बालोद बन गया है। कौन सा जिला? बालोद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इसमें कह रहा है टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? तो ये किस देश में क्या है? तो वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 जो 34वां सम्मान था सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इसमें कह रहा है कि M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्न में से किसे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में यानी अमीर व्यक्ति के रूप में सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये कौन प्राप्त किए हैं? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड यानी ई बॉन्ड प्रणाली शुरू किया है? तो ई बॉन्ड प्रणाली जो है कि कौन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः नामित किया गया है? तो किसको किया गया है? एंड्रयू पार्सनस को। किसको? एंड्रयू पार्सनस को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इसमें कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया, जिसने अपने ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह सड़क किस परियोजना के तहत जो है कि बनाई गई है? तो किस परियोजना के तहत बनाया गया है? तो परियोजना हिमांक के द्वारा। परियोजना हिमांक के तहत जो है कि बनाई गई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 2025 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो कौन नहीं है? तो डेनियल नहीं है। तो किसको किसको जो है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेरी इबुनको को मिला है, सिमोन सकागुची को मिला है, फ्रेड रेम्सडेल को मिला है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, इसमें कह रहा है कि पंडित छन्नूलाल मिश्र जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से किस क्षेत्र से ये जुड़े हुए थे? तो किस क्षेत्र से जुड़े थे? संगीत क्षेत्र से जुड़े थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इसमें कह रहा है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में मिला है 2025 का? तो सुसुम किताकावा को, रिचर्ड रॉबसन को और उमर एम याकी को। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी 2 दशकों के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फटा है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फटा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर खालिद अहमद अल एलानी अली एज को यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया है। डॉक्टर खालिद अल एलानी निम्न में से किस देश से है? तो ये किस देश से है? तो मिस्र देश के हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इसमें कह रहा है कि केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित नामो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। यह प्रयोगशाला किस के द्वारा जो है कि स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा जो है कि किया गया है?
तो IIT भुवनेश्वर के द्वारा, किसके द्वारा? IIT भुवनेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो कौन सा देश किया है? तो पलाऊ देश किया है। कौन सा देश? पलाऊ देश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इसमें कह रहा है कि कोडारेड्डीपल्ली जो दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इसमें कह रहा है कि वार्षिक देवरगट्टू बल्ली उत्सव के दौरान एक जानलेवा हादसा हुआ जिसमें लाठी डंडों की लड़ाई में 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। यह उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने और लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजय घर योजना शुरू की है? तो महाजय घर योजना शुरू की है किस राज्य सरकार के द्वारा? गोवा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने मदरसा बोर्ड को भंग करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने टी-डोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की जिसे छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट, मिसाइलों और हवाई खतरों से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ताइवान के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 37वां अध्यक्ष चुना गया है? तो किसको चुना गया है? मिथुन मल्हास को। किसको? मिथुन मल्हास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। मतलब जो है 2025 में जो त्यौहार मनाया गया उसको, और त्यौहार किस राज्य में मनाया गया उससे जो है हमको मिलान करना है। ठीक है। तो बोनालू उत्सव जो है कि मनाया कहाँ? तो बोनालू उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। ठीक है। बोनालू उत्सव कहाँ? तेलंगाना में। और लेवेंडर महोत्सव जो है कि जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर जम्मू कश्मीर में। और त्रिशूरपुरम कहाँ? केरल में। त्रिशूरपुरम कहाँ पर? केरल में। और रमान उत्सव कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। रमान उत्सव उत्तराखंड में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इस प्रकार सेट नंबर 4 का भी डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।